नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी भूगोलविद्ता। इससे पहले हम भारत के भूगोलविद्ता तथा रोमन भूगोलविद्ता और जर्मन भूगोलविद्ता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी भूगोलविद्ताओं में, जानेंगे कि कौन कौन से इसमें भूगोलविद्ताएँ हैं और उनके प्रमुख रचनाएँ और प्रमुख उन्होंने जो विचारधाराएँ दी उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब पढ़ने का प्रयास करते हैं फ्रांसीसी भूगोलविद्ता। फ्रांस, अगर हम इससे फ्रांस की बात करें, फ्रांसीसी से फ्रांस निकल आ रहा है, तो जो फ्रांस में रहते हैं उन्हें फ्रांसीसी कहते हैं। और फ्रांस जो है वो यूरोपीय महाद्वीप का जो है वो भाग है, उसमें स्थित एक देश है जो फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे, जो पेरिस शहर है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है और यह सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है विश्व का। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ फ्रांसीसी से कौन कौन से भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल में अपना योगदान दिया, प्रमुख दार्शनिक कौन थे कि जिन्होंने भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान देकर उसे दिशा प्रदान की है। तो आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। फ्रांस में नवीन भूगोल का आरंभ 1870 के दशक से एलिसी रिकोलेश के कार्यों से हुआ है। यहाँ भूगोल का वास्तविक विकास 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ। 20वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस था वो भूगोल का अध्ययन और शोध केंद्र बन गया था, जहाँ भूगोल के कई शाखाएं और विशेष रूप से प्रादेशिक एवं मानव भूगोल में अधिक प्रगति हुई। क्योंकि अगर हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो मानव के परिप्रेक्ष्य में करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ मानव के लिए उपयोगी है। जैसे फिजिकल जियोग्राफी में भी हम जो पढ़ते हैं वो मानव के सापेक्ष में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि विशेष रूप से प्रादेशिक और मानव भूगोल का जो अध्ययन किया गया वो फ्रांस ने व्यावसायिक विकास में ब्लास की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। यानी कि अगर हम फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता में देखें तो फ्रांस जो थे वो प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने क्या दिया था कि उनका कॉन्सेप्ट था संभावनावाद, और वे निश्चयवाद के बहुत ही बड़े विरोधक थे। उनका मानना था कि जो प्रकृति हमारे सामने संभावनाएं रखती है और मनुष्य उसका उपयोग करता है। तो जो ब्लास थे वो निश्चयवाद के बहुत ही बड़े विरोधक थे। बाद में हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे आगे। अभी आइए थोड़ा जानते हैं भौगोलिक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता में एलिसी, विडाल डी ला ब्लाश, जीन ब्रून्स, अल्बर्ट डिमांजिया, इम्यूनल डी मोटेन, राउल ब्लासर, लुशियन गालो, पियरे डिफेते, मैक्सिमेले सोरे, एंड्री चोले, एंड्री शिंगफ्रीड और हेनरी बॉलिंग, जिन गॉटमैन, पियरे जॉर्ज। तो ये सब जो हैं वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं और इसमें से जो प्रमुख होंगे हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं रेकलेस के बारे में। देखें तो इनका जो समय था वो 1830 से लेकर 1905 का जो समय काल था वो रेकलेस का माना जाता है। फ्रांस के आरंभिक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी को उत्तरार्ध में विशेष योगदान दिया था। उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में ला टैरी नामक भौतिक भूगोल की पुस्तक लिखा। तो अगर पूछा जाए लाटैरी नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो रेकलेस ने लिखा था। कौन से भूगोलवेत्ता थे? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, जिसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। रेकलेस ने इन्होंने कहा था कि विश्व का नवीनतम भूगोल नामक इनकी ग्रंथमाला को प्रकाशित किया था इन्होंने। इस ग्रंथमाला में 19 ग्रंथ 1857 से 1894 के 20 वर्षों में ये प्रकाशित हुए हैं। आगे देखते हैं तो रेकलेस ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पृथ्वी और उसके निवासी, यानी कि जो पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं मनुष्य, नामक पुस्तक लिखी। तो पृथ्वी और उनके निवासी नामक पुस्तक किसने लिखी? रेकलेस ने लिखी। और लटेरा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भी रेकलेस ने लिखी थी।
जो मृत्यु के बाद 1905 में प्रकाशित हुई। अगर हम इस पुस्तक की बात करें, पृथ्वी और उसके निवासी पुस्तक जो थी किस रॉकलेश ने प्रकाशित की थी, वो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। कब हो रही है? तो 1905 में हो रही है। आगे देखते हैं। तो रॉकलेश एक बहुत उत्सर्जक लेख थे, यानी यहाँ पर होना चाहिए लेखक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वी और उसके निवासी में स्वीकार किया। तो यहाँ पर क्या थे? वो बहुउत्सर्जक लेखक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वी और उसके निवासी में स्वीकार किया है कि मानव पर्यावरण का उपज नहीं है, बल्कि उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। यानी कि जो पर्यावरण में मनुष्य भी आ जाता है, पृथ्वी पर उपस्थित जो भी चीज़ है वो पर्यावरण का भाग है। तो उनका कहना था कि जो मनुष्य है वो भी पर्यावरण का भाग है, उससे अलग नहीं है। यह इन्होंने स्वीकार किया रॉकलेश ने। तो आज हम लोगों ने जो था वो फ्रांसीसी भूगोलविद्ता में सबसे पहले रॉकलेश के बारे में जानने का प्रयास किया, उनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में जानने का प्रयास किया, और उन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं कि उन जो दिया था कि पृथ्वी और उसके निवासियों में स्वीकार किया है कि पृथ्वी और उसके निवासी को स्वीकार किया है कि मानव पर्यावरण की उपज नहीं है, बल्कि उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। तो यहाँ पर तो इस प्रकार से हम लोगों ने रॉकलेश के बारे में जानने का प्रयास किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे विडाल डी ला ब्लास जी के बारे में, क्योंकि इनका जो भूगोल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के रूप में जाने जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कुछ मात्राओं में गलतियाँ हो तो आप उसे सुधार लें, या हम भी उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लिखते वक्त ना कभी कभी क्या होता है कि गलत हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दूसरे भूगोलवेत्ताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।